हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी ट्रिक वगैरह होती है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत जो बात करने वाला हूँ मैं करूँगा एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र को लेकर। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के अंदर जो एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो पूछा जाता है आपका पोर्सन जीके का, तो जीके के जो अपन ने जो ज्योग्राफी के थे जो लगभग ऑलमोस्ट अपन ने टेस्ट सीरीज़ पहले डाल दिए, जितने अपने टॉपिक थे मेन उनके डाल दिए। और मैं बात करूं, मैंने पहले भी एक अपडेट दिया था कि जो भी आपके जीके के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे अपने जो अपन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। यानी कि आपके कम से कम 25 में से 20 क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों में से पढ़ने वाले हैं, तो इनको अच्छे से रीड करिए। पहले भी आए हुए क्वेश्चन है और बार बार एग्रीकल्चर के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट किसी टाइम के। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राजस्थान का पर्यटन का वर्तमान आदर्श वाक्य क्या है? तो राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है, या पधारो हमारे देश, केसरिया बालम, पधारो हमारे देश, या अतिथि देवो भव। तो आपको बताना है आदर्श वाक्य। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि आदर्श वाक्य की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, आदर्श वाक्य क्या है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों का आगमन किन महीनों में होता है? तो किस महीने के अंतर्गत जो राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक होते हैं वो आते हैं? तो अगस्त से अक्टूबर में, मार्च से जून में, फरवरी से मई में, या अक्टूबर से जनवरी में। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है फ्रेंड्स। जो अक्टूबर से जनवरी का टाइम होता है ना, जो सर्द ऋतु होती है ना, अपनी सर्दियों का टाइम होता है, उस टाइम पे काफ़ी पर्यटक अपने बाहर से घूमने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। महाराणा प्रताप की 400वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर उनसे संबंधित मेवाड़ क्षेत्र के गोगुंदा, कुंभलगढ़, चावंड, हल्दीघाटी एवं दिवेर को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की योजना है। तो उसे क्या कहते हैं? प्रताप पर्यटन परियोजना, मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना, हल्दीघाटी योजना, या चेतक हल्दीघाटी कॉम्प्लेक्स। तो आई होप ये क्वेश्चन पहले भी 2-3 एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जो मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना है उसके अंतर्गत इन सभी चीज़ों का क्या किया गया है, विकसित करने की योजना की गई है। तो आप इन क्वेश्चनों को कम से कम 1 या 2 बार देखोगे तो ये कंप्लीटली क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ। राजस्थान पर्यटन विकास निगम है ना, आरटीडीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1956 में, 1970 में, 1979 में, 1982 में। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 1779 है ना। तो 1779 के अंतर्गत क्या हुई थी, आपके आरटीडीसी की स्थापना हुई थी, जिसे क्या कहते हैं अपन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य सरकार द्वारा जयपुर एवं झालावाड़ जिलों में स्थित बौद्ध स्थलों एवं पूरा स्थलों के विकास हेतु जो योजना बनाई गई है वह है। तो बौद्ध स्थल थे उनको लिए वह जो पूरा स्थल थे या पुराने स्थल थे उनके विकास के हेतु बनाई गई योजना है, उस योजना को क्या कहते हैं? बुद्धा सर्किट कहते हैं, बुद्धा परिक्रमा कहते हैं, राज बुद्धा कहते हैं, या महाबोध कहते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर आता होगा कि जो बुद्धा सर्किट है उसके नाम से इस योजना को बनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। अजमेर स्थित सोनी जी की नसिया है। तो जो अजमेर में स्थित सोनी जी की नसिया है वो क्या है? तो वो हिंदू उपासना स्थल है, जैन मंदिर है, या सिंधी धाम है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन तो आप 100% याद करके ही रखना फ्रेंड्स, काफ़ी बार एग्जामों के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता है कि ये क्या होगा, जो सोनी जी की नसिया है वो क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, जैन मंदिर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 अब आपके सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वराह मंदिर, या रंगनाथ जी, या गुलाब की खेती, बर्मा मंदिर, रत्नागिरी की पहाड़ी, या राता डूंगर, या मान महल, या गोघाट इत्यादि का संबंध है। तो ये कौन सी जगह से संबंधित है फ्रेंड्स? वहाँ पे वराह मंदिर भी है, या बर्मा मंदिर भी है,
रंगनाथ जी का मंदिर भी है, या गुलाब की खेती भी की जाती है, बर्मा मंदिर भी हो गया, रत्नागिरी पहाड़ी भी है, या राता डूंगर भी है, मान महल भी है, गोघाट इत्यादि संबंधित है। तो ये कौन सी जगह है? जोधपुर से है संबंधित, ये आबू पर्वत से संबंधित है, पुष्कर से संबंधित है, या अजमेर से संबंधित है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे ऑप्शन भी है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि जो आपके पुष्कर है उससे संबंधित है। ये अजमेर में पुष्कर जगह है, तो उसके अंतर्गत क्या है? बड़ा मंदिर है, रंगनाथ जी का मंदिर भी है, गुलाब की खेती। तो आपको पता ही होगा कि सर्वाधिक जो देसी गुलाब है वो कहाँ पे होता है? आपका अजमेर पुष्कर में होता है। इसके अलावा मैं बात करूँ, जो चैती गुलाब होता है ना, वो खमनोर के अंतर्गत होता है। तो ये सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? पुष्कर राइट आंसर। तो अजमेर ना करें, इसके अंदर पर्टिकुलर पुष्कर दिया गया था, पुष्कर इसको टिक करना है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगाबाई की छतरी किस जिले में स्थित है? वह भीलवाड़ा में है, अजमेर में है, उदयपुर में है, या टोंक में है ना? तो फ्रेंड्स मैं एक चीज़ बता दूँ आप सब लोगों को कि इस क्वेश्चन सीरीज़ के अंतर्गत अपन लगभग सभी देवी देवताओं को कंप्लीट इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ क्षत्रिय वगैरह या कुछ अन्य भी क्वेश्चन हैं जो इनके अंतर्गत इंक्लूड है। तो वो क्या है कि बार बार पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन है इसके अंदर। तो ये पर्टिकुलर जो आपका देवी देवताओं वाला टॉपिक है वो इसी से क्लियर होने वाला है। कंप्लीट क्वेश्चन इसी के अंतर्गत मिल जाएंगे, आपको बार बार किताबें उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गंगाबाई की छतरी किस जिले में स्थित है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए फ्रेंड्स। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि भीलवाड़ा के अंतर्गत क्या है आपका? गंगाबाई की छतरी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। निम्न में से युग्म में से सुमेलित नहीं है। तो कई बार क्या करते हैं, जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं अपन कि सुमेलित कीजिए, या सुमेलित है या नहीं है। तो ये ज़रूर आप कंटेस्ट कर ले कि ये पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, है ना, और उनको नीचे से टिक और कर ले ताकि आपको पता रहे कि इनमें से सुमेलित नहीं है। तो सवाई भोज मंदिर है वो आसिंद भीलवाड़ा में है, या फिर राव अमर सिंह राठौड़ की छतरी नागौर में है, या ददी माता का मंदिर है वो गोठ मांगलोद के अंदर है, या डिग्गी कल्याण जी बूंदी के अंतर्गत है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी लोगों को पता होगा कि डिग्गी कल्याण जी है वो अपने क्या है? टोंक के अंतर्गत है ना, तो बूंदी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपा जी की गुफा स्थित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। अगर देवी देवताओं में पूछा जाता है तो पीपा जी की गुफा काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो टोडा में है, देवली में है, समदड़ा में है, या गागरोन में है? तो जल्दी से बताइए कि जो पीपा जी की गुफा है वो कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स जो टोडा है। टोडा में क्या है? आपकी पीपा जी की गुफा स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, अगर इनको एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा फ्रेंड्स, काफ़ी क्वेश्चन है अपने पास में। तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी अपन इन क्वेश्चनों को सबको सॉल्व करें। तो गणेश पोल, मावटा, या शीश महल, या जलेब चौक इत्यादि स्थित है। तो ये सभी के सभी कहाँ स्थित है? जयपुर में है, आमेर में है, सामोद में है, या अलवर में है? तो इसका राइट आंसर दीजिए फ्रेंड्स। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि ये सब के सब कहाँ है? आमेर के अंतर्गत स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। शीश महल आपका कहाँ है? आमेर। आमेर के जो आमेर का जो किला है, जो दुर्ग है, उसके अंतर्गत ही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मूसी महारानी वाला काफ़ी बार पूछा गया है। तो बूंदी के अंतर्गत है, भीलवाड़ा में है, अलवर में है, या जयपुर में है? तो आई होप आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर आता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर के अंतर्गत जो मूसी महारानी है उसकी क्या है? छतरी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, जो ढूंढाड़ आंचल का वह गांव जहां पर पुरातात्विक महत्व की चांद बावड़ी, हर्ष माता का मंदिर एवं अनेक मूर्ति शिल्प दर्शनीय हैं। तो वो आबानेरी के अंतर्गत है, कालाखोह में है, नईनाथ में है, अजबगढ़ के अंतर्गत है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता है कि जो चांद बावड़ी वगैरह ये काफ़ी फेमस है, ये ढूंढ आंचल है, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ना। तो ये क्या हो जाएगा? आबानेरी दौसा के अंतर्गत स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीकर जिले का वह तीर्थ स्थल कस्बा जहां स्थित मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा शीश के रूप में की जाती है। तो ये तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो जो श्री कृष्ण की पूजा है वो शीश के रूप में की जाती है। तो लोसल है, या शाकंभरी है, खाटू श्याम जी है, या दाता है? तो इसका राइट आंसर दीजिए फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी आपको पता ही है, खाटू श्याम जी काफ़ी फेमस भी है। अगर आप राजस्थान से बिलोंग रखते हो तो काफ़ी
फेमस है तो सभी लोगों को पता ही होगा ऑब्वियसली कि जो कृष्ण जी की शीश की पूजा है तो वो खाटू श्याम जी के रूप में की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ मैं। शान डूंगरी तीर्थ स्थित है ना। शान डूंगरी तीर्थ स्थित है, झुंझुनू में है, चूरू में है, सीकर में है या हनुमानगढ़ में है। तो जल्दी से फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या, जो ऑप्शन नंबर 2 चूरू इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, नागेश्वर महादेव मंदिर है तो श्री गंगानगर में है, हनुमानगढ़ में है, सूरत में है या नौहर में है। तो इसका जल्दी से राइट आंसर दीजिए फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो आपका श्री गंगानगर है उसके अंतर्गत क्या है, आपका नागेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो गोगा जी की समाधि या गोगा मेडी स्थित है तो वो कहाँ है, हनुमानगढ़ में है, नौहर में है, भादरा में है या पीलीबंगा के अंतर्गत है। तो इसका जल्दी से राइट आंसर देंगे फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो क्या हो जाएगा, नौहर के अंतर्गत। अब कई फ्रेंड्स ऐसे बोलेंगे कि हनुमानगढ़ में ही तो है नौहर, तो हनुमानगढ़ के अंतर्गत क्या है, आपका भादरा भी आता है, पीलीबंगा भी आती है और नौहर भी आती है। लेकिन पर्टिकुलर जो जगह है, जो गोगा मेडी का जो आपका मेला वगैरह लगता है या गोगा जी की मंदिर बना हुआ है ना गोगा मेडी, वो कहाँ है, नौहर के अंतर्गत स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। बीकानेर में स्थित वह महल जो अपनी स्वर्णिम मीनाकारी एवं स्थापत्य के लिए जाना जाता है तो कर्णी महल है, मोती महल है, बीका महल है या अनूप महल है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके हिस्ट्री से भी रिलेटेड है। तो इसको जल्दी से राइट आंसर देंगे फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो अनूप महल है वो क्या है, आपका बीकानेर में स्थित महल जो स्वर्णिम मीनाकारी के लिए फेमस है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ मैं। राजस्थान का ताजमहल है ना, राजस्थान का ताजमहल पूछा है इसका, और कहलाने वाला जसवंत थड़ा स्थित है तो ये जोधपुर में है, बीकानेर में है, मंदसौर में है या ओसिया में है। तो इसका राइट आंसर दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जोधपुर के अंतर्गत है जो आपका क्या, राजस्थान का ताजमहल एवं जसवंत थड़ा स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पूरा पर्यटक स्थल बाड़मेर में स्थित नहीं है फ्रेंड्स, है ना। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। तो जो पूरा पर्यटक स्थल है बाड़मेर में कौन सा स्थित नहीं है, भानमिल स्थित नहीं है, खेड़ नहीं है, किराडू नहीं है या जसोल नहीं है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर देंगे फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या है, भीनमाल क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि आपका बीकानेर में बाड़मेर के अंतर्गत स्थापित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, जालोर जिले में जसवंतपुरा के निकट स्थित सुंदा माता का मंदिर में जिस देवी की पूजा अर्चना की जाती है वह है। तो अम्बा माता की पूजा अर्चना की जाती है, ब्राह्मणी माता की जाती है, चामुंडा माता की जाती है, जस माता की जाती है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो जसवंतपुरा के निकट जो सुंदा माता का मंदिर है जिसमें किस देवी की पूजा होती है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर देंगे। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि चुंडा माता की क्या की जाती है, यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैं 22वें की क्वेश्चन की बात करूं, वरमाण का सूर्य मंदिर किस ज़िले में स्थित है ना। तो वरमाण का सूर्य मंदिर किस ज़िले में स्थित है, सिरोही में है, पाली में है, राजसमंद में है, बांसवाड़ा में है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर देंगे फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सिरोही है, तो सिरोही के अंतर्गत क्या होगा, वरमाण का सूर्य मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नक्की झील, गुरु शिखर या सारणेश्वर महादेव एवं अधर देवी मंदिर किस जिले में स्थित है। तो गुरु शिखर, नक्की झील, सारण ये सभी की सभी कहाँ स्थित है, जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स। तो ये उदयपुर में है, सिरोही में है, पाली में है या जालोर में है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है फ्रेंड्स। जो आपका सिरोही है, सिरोही के अंतर्गत क्या है, गुरु शिखर जो आपकी सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो भी इसी में है। नक्की झील भी आपको, जैसे ही सिरोही के अंदर आप माउंट आबू जाओगे ना तो वहाँ पे आपको नक्की झील भी देखने को मिलेगी, है ना। और सरनामेश्वर महादेव का मंदिर भी उधर ही है, अधर देवी का मंदिर भी कहाँ पे स्थित है, आपका सिरोही में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करता हूँ। गढ़सीसर तालाब जैसलमेर का कलात्मक प्रवेश द्वार जिस नगर वधु ने बनवाया वह थी। तो वो कौन थी, चंद्रमणि या चननी या टीलो या धापू। तो इसका राइट आंसर देंगे फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी टीलो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। भारत के प्रमुख स्थापत्य नमूनों में से एक
रणकपुर जैन मंदिर राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है। तो ये आपने फ्रेंड्स अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो हिस्ट्री के अंदर भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर देंगे। पाली होगा, राजसमंद होगा, उदयपुर होगा या चित्तौड़गढ़ होगा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर देंगे फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाली के अंतर्गत जो आपकी रणकपुर जैन मंदिर है वो क्या हो जाएगा, आपका स्थित हो जाएगा। और इसमें कितने 1444 इसके अंतर्गत क्या है, खंबे स्थित हैं। तो ये भी फैक्ट्स आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये भी याद रखना फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो, हल्दी घाटी दर्रा या घेवर माता मंदिर या चार भुजाजी या श्रीनाथ जी या देवगढ़ या देवीगढ़ के महल या लक्ष्मण झूला, सावित्री तीर्थ एवं कुंभलगढ़ दुर्ग का संबंध राज्य से जिस जिले से है वह है। तो अब आई होप आपको इनमें से कोई भी एक फैक्ट्स आता है तो उससे आप क्या कर सकते हो, राइट आंसर दे सकते हो। तो ये सभी चीज़ें कौन से ज़िले में स्थित है या किस ज़िले से संबंधित है, उदयपुर से, भीलवाड़ा से, राजसमंद से या अजमेर से। तो जल्दी से इसका राइट आंसर देंगे फ्रेंड्स। आप लोगों को पता ही है कि राजसमंद के अंतर्गत ही क्या है, आपका कुंभलगढ़ दुर्ग भी स्थित है, हल्दी घाटी दर्रा भी यहाँ पे है, और जो भी आपके फैक्ट्स दिए गए हैं वो सभी कहाँ हैं, राजसमंद के अंतर्गत स्थित हैं। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट के अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सज्जनगढ़ के महल, है ना, सज्जनगढ़ का महल कहाँ स्थित है, उदयपुर में है, डूंगरपुर में है, बांसवाड़ा में है, पाली में है। तो इसका राइट आंसर देंगे फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो उदयपुर है, उदयपुर के अंतर्गत क्या होगा, आपका सज्जनगढ़ के महल स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करूंगा विदाउट किसी टाइम वेस्ट के। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने सामने, निम्न में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है ना। तो कौन सी चीज़ जो आपकी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है, श्रृंगार चौरी, कुंभा महल, कीर्ति स्तंभ या सांवलिया जी का मंदिर, है ना। सांवलिया सेठ का नाम सुना होगा आपने, तो सांवलिया जी का मंदिर है वो स्थित नहीं है, कुंभा महल स्थित नहीं है, श्रृंगार चौरी स्थित नहीं है, कीर्ति स्तंभ स्थित नहीं है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर देंगे फ्रेंड्स। आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो सांवलिया जी का मंदिर है वो क्या है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित नहीं है। और श्रृंगार चौरी तो आपको पता ही है कि चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित है ना। और कुंभा महल भी इसी में है, कीर्ति स्तंभ भी इसी के अंतर्गत बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करूँ, काका जी की दरगाह, भंवर माता का मंदिर, गौतमेश्वर धाम या भमोतर तीर्थ या छोटी मांझी साहिबा का किला, जाखम बांध किस ज़िले में स्थित है। तो इनमें से कोई भी एक फैक्ट्स पता है तो आप सीधा आंसर दे सकते हैं। तो इसके अंतर्गत प्रतापगढ़ आएगा, चित्तौड़गढ़ आएगा, बांसवाड़ा आएगा या आपका उदयपुर इसका राइट आंसर आएगा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रतापगढ़ के अंतर्गत ये सभी क्या है, स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, मुस्लिम दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल गलियाकोट किस ज़िले में स्थित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि जो दाऊदी बोहरा है संप्रदाय है उसका प्रमुख तीर्थ स्थल कहाँ पे स्थित है। तो गलियाकोट डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, लेकिन आपको ज़िले का पूछा गया है तो जल्दी से इसका राइट आंसर देंगे। तो बांसवाड़ा में है, उदयपुर में है, डूंगरपुर में है या प्रतापगढ़ के अंतर्गत है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा इसका राइट आंसर जो डूंगरपुर है, वहाँ पे गलियाकोट डूंगरपुर में है, तो वो डूंगरपुर से स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, अर्थुणा, है ना, बांसवाड़ा का प्राचीन नाम है। तो वो कौन सा प्राचीन नाम था, या अथथुणक या आथुना या अरीपुर या अरीथान। तो इसका राइट आंसर देंगे फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो अथथुणक नाम है उसी का नाम, जब बांसवाड़ा का प्राचीन नाम क्या था, अथथुणक, है ना, जो अर्थुणक से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, केसरिया पाटन मंदिर बूंदी के समर्पित है ना। जो केसरिया पाटन मंदिर है वो बूंदी के समर्पित है। तो वो किससे समर्पित है, तो समर्पित किसको है, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है या फिर में भगवान श्री राम को समर्पित है, भगवान आदिनाथ को समर्पित है या भगवान केशव देव को समर्पित है। तो जल्दी से बताइए, जो केसरिया पाटन मंदिर बूंदी के अंतर्गत है तो वो किसको समर्पित है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण को ये क्या होगा, आपका समर्पित हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करूँ, है ना, आपके पास में है गेपरनाथ मंदिर या चंबल पुल या बांडोली का शिव मंदिर या भीम
चोरी या सर्प उद्यान इत्यादि संबंधित किस ज़िले से है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा जो आपका कोटा है, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, जो डग एम कोलवी की बौद्धकालीन गुफाएं हैं तो वो जयपुर में है, कोटा में है, बारा में है या झालावाड़ के अंतर्गत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी झालावाड़, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, बारा जिले में स्थित शहरियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है तो वो कौन सा है? सीताबाड़ी है, सीता माता है, गौतमेश्वर है या सहरोल है? ये काफ़ी बार जो आपकी जनजातियां हैं उनमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो दो टॉपिकों से रिलेटेड रखता है तो ऐसे क्वेश्चनों के आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको आने ही आने चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जो सीताबाड़ी का मेला है तो वो शहरिया जनजाति की प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। वर्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ स्थित है? अजमेर में है, पुष्कर में है, आसोतरा में है या बाड़मेर में है? तो इसका आंसर दीजिए फ्रेंड्स। तो आई होप इसके अंदर पहले से भी टिक लगा हुआ है, जो आसोतरा है तो उसके अंतर्गत ही आपका क्या हो जाएगा? वर्मा जी का दूसरा मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ मैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट लगा लेना, इसके अंदर पहले से ही आंसर लगा हुआ है। तो भारत का मक्का के नाम से प्रसिद्ध है वो क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो अजमेर में स्थित है, ये किसके भारत का मक्का के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ मैं। मीरा दातार की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? स्वर्णगिरी दुर्ग में, स्वर्णगिरी दुर्ग में या तारागढ़ दुर्ग में या मेहरानगढ़ दुर्ग में? तो इसमें स्वर्णगिरी है और इसमें क्या है? स्वर्णगिरी दुर्ग है। तो इसके अंतर्गत आप एक बार जो शब्द शुद्धि का भी देख लीजिएगा इसके अंतर्गत, तो राइट आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो जो तारागढ़ दुर्ग है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, जो तारागढ़ दुर्ग है उसमें क्या हो जाएगी? आपकी मीरा दातार की दरगाह स्थित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? तो कमलुद्दीन दुर्ग ने या रुकमुद्दीन हमजा ने करवाया था या मोहम्मद गोरी ने करवाया था या कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर दीजिए फ्रेंड्स। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था तो उसने क्या करवाया था? आपके 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। और 2.5 दिन के झोपड़े कहाँ पे है? आपका अजमेर में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो कहाँ पे है? अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, नौगांवा के जैन मंदिर किस ज़िले में स्थित है ना? नौगांवा के जैन मंदिर किस ज़िले में स्थित है? अलवर में है, भरतपुर में है, जालौर में है या बाड़मेर में है? तो इसका राइट आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर करेंगे। तो जो अलवर है वहाँ पे क्या स्थित हो जाएगा? या आपका जैन मंदिर स्थित हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि इनमें से सुमेलित करना है, तो इसको आप आराम से सुमेलित कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो मैं इसका राइट आंसर की मैं बात करूं तो जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे तो इसके अंतर्गत जैसे कि मैं एक बार सुमेलित करके बता देता हूं। जैसे कि शिव धाम है ना? तो शिव धाम है वो कहाँ पे है? जो आपका जोधपुर के अंतर्गत है। तो शिव धाम कहाँ है? आपका जोधपुर के अंतर्गत है। अगर इसके अलावा मैं बात करूँ जो आपके जो मुक्तिधाम मुकाम है वो कहाँ है? ये बारा में है। इसके अलावा मैं बात करूँ ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ है? तो ये आपके ब्राह्मणी माता का मंदिर बारा के अंदर आएगा ना फ्रेंड्स। एक सेकंड। जो शिवपुरा धाम है वो आपका जोधपुर के अंतर्गत हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, जो मुक्ति धाम जो मुकाम के नाम से फेमस है वो कहाँ है? आपका बीकानेर के अंतर्गत स्थित है। अगर ब्राह्मणी माता का मंदिर की बात करूँ तो ये बी ऑप्शन नंबर जो 12 के अंतर्गत स्थित है। और जो भर्तरी का मंदिर है वो कहाँ पे है? अलवर के अंतर्गत स्थित है। आई होप आप सभी लोगों को पता है। और जो ब्राह्मणी माता का मंदिर है वो 12 में स्थित है। इसके अंतर्गत एकमात्र माता का मंदिर है जिसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं? पेट की पूजा की जाती है। तो इसका राइट आंसर लगा लीजिएगा फ्रेंड्स। तो पहले का क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, दूसरे का ए आ जाएगा, तीसरे का ब्राह्मणी माता का ये बी आ जाएगा और चौथे का क्या आ जाएगा? चौथा आ जाएगा। तो इसका टिक लगा लीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, ऊषा मंदिर बयाना भरतपुर में स्थित है तो ऊषा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो बयाना में, डीग में, कुम्हेर में या भरतपुर में? तो इसका राइट आंसर जल्दी से दीजिएगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो बयाना है उसी के अंतर्गत क्या होगा? आपका जो ऊषा मस्जिद है
तो वो भी कहाँ पे स्थित हो जाएगी, बयाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मनु का आश्रम स्थित है। जो कपिल मनु का आश्रम है वो कहाँ स्थित है, बीकानेर में है, बाड़मेर में है, कोलायत बीकानेर में है या सांचौर में है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर देंगे फ्रेंड्स। तो इसका कोलायत बीकानेर के अंतर्गत ही क्या हो जाएगा, जो कपिल मुनि का आश्रम है वो क्या है, स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, सिहारूढ़ गणपति का मंदिर कहाँ स्थित है। सिहारूढ़ गणपति का मंदिर जालोर में स्थित है, बीकानेर में स्थित है, भरतपुर में या झालावाड़ में। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीकानेर के अंतर्गत स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्थूणा के प्राचीन मंदिरों का संबंध किस वंश से था, राठौड़ वंश से था, चौहान वंश से था, सिसोदिया वंश से था या परमार वंश से था। तो आई होप आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर भी आता होगा। जो परमार वंश था उससे क्या होता है, अर्थूणा के प्राचीन मंदिरों का संबंध माना जाता है, यह वंश से संबंध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या आता है कि राजस्थान के मिनी माउंट है ना, मिनी माउंट के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसके अंदर पहले ही राइट आंसर लगा हुआ है, हल्देश्वर महादेव का मंदिर है वो क्या माना जाता है, मिनी माउंट के नाम से, जो सिवाना के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, प्रतिहारकालीन महामारू शैली है ना, महामारू शैली के निर्मित मंदिर है। तो मेहंदीपुर वाला जी जो आपके दौसा में है, हरसिद्ध माता मंदिर जो आबनेरी में है, गोगा जी का थान जो ददरेवा चोरू में है या हनुमान जी का मंदिर जो गालोसार में है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हरसिद्ध माता का मंदिर आबनेरी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत अपन ने जितने भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो अपन ने सॉल्व कर लिए, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि देवी देवताओं के अंदर इनमें से भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, बार बार पूछे जाते हैं। तो वो तो अपना एक तरीके से टेस्ट हो गया, लेकिन जो मुख्य क्वेश्चन है वो यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो कम्प्लीटली देवी देवताओं के क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ, पाबू जी को अवतार माना जाता है तो किसका माना जाता है, लक्ष्मण का माना जाता है। अगर मैं बात करूँ नेज़ा, तो नेज़ा क्या है, तो रामदेव जी की पचरंगी पताका, जिसे कि अपन ध्वज बोलते हैं ना, पचरंगी, तो वो क्या है, नेज़ा कहलाती है। जैसे कि आपने कई घरों के ऊपर झंडे लगे हुए मंदिरों के ऊपर देखे होंगे ना, तो जो रामदेव जी की जो ध्वजा है ना, जो झंडा होता है वो पचरंग की होती है। तो ये पचरंगी पताका को क्या बोला जाता है, नेज़ा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, राजस्थान में लोक देवता हड़बू जी का जन्म हुआ, वो कहाँ हुआ था आपका, नागौर में हुआ था। तो काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो ये अच्छे से याद करो। स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ तो ददरेवा है ना, ददरेवा के अंतर्गत क्या हुआ था आपका, गोगा जी का जन्म हुआ था, और ये कहाँ है, चूरू में है ना, तो ये याद रखना। और जो आपका गोगामेडी है वो कहाँ पे है, अपने पहले भी क्वेश्चन सोल्व कर लिया, क्योंकि गोगा जी से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसलिए आता है। तो ददरेवा चूरू के अंतर्गत क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। और जो अपने बात करें गोगामेडी, वो कहाँ स्थित है, नौहर हनुमानगढ़ के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करूँ, लटियाल देवी का मंदिर है, तो वो फलोदी जोधपुर के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट बात करूँ, तेजा जी के जन्म स्थल का नाम है खरनाल के अंतर्गत क्या हुआ था, आपके तेजा जी का जन्म हुआ था। इसके साथ साथ ही मैं बात करूँ, कई बार एक क्वेश्चन और आ जाता है कि निम्न में से जो आपने 5 पीर पढ़े होंगे है ना, तो पाबू, हड़बू, चलो मैं बाद में बता दूंगा एक बार, है ना। तो 5 पीरों में से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं ना, तो उस दोहे के साथ में मैं कंप्लीट बता दूंगा। पहले एक बार मैं इनको वन लाइनर को कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, ताकि फिर अपन साफ पेज में लेकर उसको डिस्कस कर सकें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, इसके अंतर्गत दिया गया है वन लाइनर में, धुरमेडी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है, तो वो किससे होगी, वो क्या हो जाएगी आपकी, गोगा जी से। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक तो है आपकी धुरमेडी है ना, और एक आती है शीर्ष मेढ़ी। तो शीर्ष मेढ़ी भी आपके किससे संबंधित हो जाएगी, गोगा जी से। तो जहाँ पे धड़ गिरा था उसे धुर मेढ़ी कहा जाता है, और जहाँ पे शीर्ष जाके कट के गिरा था उसे क्या कहता है, शीर्ष मेढ़ी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करूँ मैं, गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है, तो भाद्रपद के अंतर्गत बढ़ता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो तेजा जी के जन्म स्थान का नाम है खरनाल, ये क्वेश्चन अपन पहले ही कर चुके हैं। अग्रलिखित में से जो गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी या नामदेव जी, कौन से लोक देवता
नहीं है। तो इनमें से अगर मैं बात करूं तो जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नामदेव जी। हाँ, क्योंकि देखो आपको पता है गोगा जी भी आपके लोक देवता है, बाबू जी भी है, रामदेव जी भी है, लेकिन नामदेव जी आपके कोई देवता नहीं है, लोक देवता। तो जैसे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नामदेव जी। अब मैं बात करूँ क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, वो क्या हो जाएगा, ग्राम अधिकारी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो सांबर झील में किस देवी का मंदिर है। तो सांबर झील में किसका है, शाकंभरी देवी है ना, नाम से पता चल रहा है सांबर झील में किसका है, शाकंभरी देवी का मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट की बात करूँ, सांपों के देवताओं के रूप में कौन पूजे जाते हैं। तो तेजा जी क्या है, आपके सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और जो भी कोई सर्पदंश होता है उनका भी इलाज तेजा जी के रूप में किया जाता है, कि तेजा जी के थान के ऊपर जाते हैं और वहाँ पे जो भी किसी को सर्पदंश कर लेता है या खा जाता है तो उसका इलाज किया जाता है गोगा जी के थान के ऊपर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, है ना, कंठेश्वरी माता किसकी लोक देवी मानी जाती है। तो आदिवासियों की लोक देवी मानी जाती है कंठेश्वरी माता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर टिकट जारी किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, है ना। जो लोक देवताओं की फड़ है इनके ऊपर, पहले तो मैं बता दूँ फड़ क्या होती है, कि एक कपड़े का बना हुआ होता है जिसके ऊपर क्या होता है कि जो भी इनका चित्रण होता है ना, लोक देवी देवताओं का जो लाइफ के अंतर्गत जितना भी इन्होंने किया था उनका सभी का चित्रण होता है, विवरण होता है। तो उनको ये चित्र के माध्यम से बना के लाते हैं और फिर क्या होता है कि उनको बांचा जाता है ना, तो उन्हें क्या कहते हैं, फड़ कहते हैं। तो जो पहली फड़ थी जिसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था वो देवनारायण जी की थी, है ना। तो इसका ध्यान से रखना फ्रेंड्स, याद करके, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो, चूहों वाली देवी के नाम से विख्यात लोक देवी कौन सी है। वो करणी माता है और इसका मंदिर भी कहाँ है, देशनोक बीकानेर में। कई बार पूछ लिया जाता है ना, देशनोक और बीकानेर में है। देशनोक के अंतर्गत क्या है, करणी माता का मंदिर स्थित है। और यहाँ पे सफ़ेद चूहे देखना शुभ माना जाता है, लेकिन सफ़ेद चूहों को क्या कहते हैं, काबा कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है ना, काबा, सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा और अब रिमेंबर कर लेना ताकि आपको याद रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली। तो वो क्या थे, आपके रामदेव जी, जिन्होंने क्या की थी, समाधि ली थी, जीवित समाधि ली थी। आवरी माता का मंदिर कहाँ है, निकुंभ, जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है वहाँ पे है। बाबा रामदेव जी का मेला कौन से माह में लगता है, आपका भाद्र पद में लगता है ना, भाद्र पद की दूज से लगता है ना, द्वितीया से लगता है ना, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, गोरक्षक के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले, सर्पदंश से मुक्तिदाता माने जाने वाले राजस्थान के पीर, है ना, किसे कहा जाता है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता है कि गोरक्षा यानी कि गायों की रक्षा करते हुए जो अपने प्राणों को त्याग दिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ सर्पदंश से मुक्ति, है ना, क्या जो आपके सर्पदंश हैं उनसे भी मुक्ति दिलाते हैं, तो वो कौन से देवता हो जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका आप क्या करेंगे, जो गोगा जी हैं उनको क्या होगा कि आपके किस किस के अंतर्गत माना जाता है, जो आपके गौरक्षा के लिए भी माना जाता है और सर्पदंश के इलाज के लिए भी माना जाता है या मुक्तिदाता के लिए भी माना जाता है। रोनिचा क्यों प्रसिद्ध है, बाबा रामदेव जी के मंदिर के लिए या बाबा रामदेव जी के लिए रोनिचा प्रसिद्ध है। बाबा रामदेव ने किस संप्रदाय पंथ की स्थापना की, कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। इनका फेमस जो नृत्य होता है वो क्या होता है, तेरह ताली, है ना, तेरह ताली। तो ये भी याद रखना, ये अपने हाथों पे मंजीरे बांध के डांस करती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, शीला देवी मंदिर इनमें से किस स्थान पर स्थित है। तो आपके सामने और ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन ये जो शीला देवी मंदिर है वो कहाँ स्थित है, आमेर के अंतर्गत स्थित है। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी कहाँ स्थित है। वो तो कहाँ है, आपका बूंदी के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, खंडित प्रतिमा के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है। तो जो खंडित मूर्ति के या मूर्ति या प्रतिमा के रूप के अंतर्गत पूजा की जाती है उसे क्या कहते हैं, शीतला माता, जिसका मंदिर कहाँ है, आपके चाकसू के अंतर्गत मंदिर स्थित है। थार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं, तो तन्नोट माता है, उसे क्या कहते हैं, आपकी थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। तो ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से याद करके रखना फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, किस लोक देवी देवता का भाद्र
माह में शुक्ला द्वितीय से एकादशी तक विशाल मेला भरता है जो मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है आपका? रामदेव जी। तो मैंने पहले बताया था कि जो बाबूसारी दूज के नाम से भी जाना जाता है, तो द्वितीय से स्टार्ट होता है और एकादशी यानी कि 11 तक क्या होता है, इनका विशाल मेला लगता है। किसका? बाबा रामदेव जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, लोक देवता रामदेव जी का वाहन कौन सा है? तो वो क्या हो जाएगा आपका? घोड़ा। कि आपने सुना होगा रामदेव जी किसके ऊपर सवारी करते थे? घोड़े के ऊपर करते थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, 33 करोड़ देव देवताओं की गद्दी की साल कहाँ स्थित है ना? गद्दी या साल कहाँ स्थित है? 33 करोड़ देव देवताओं की गद्दी या साल कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट जोधपुर ना देकर आपको डायरेक्ट मंडोर देकर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो आप याद रखना फ्रेंड्स कि जो आपका मंडोर जोधपुर में क्या है स्थित है, वो जो आपके 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी या साल कहाँ स्थित है? मंडोर जोधपुर में स्थित है। किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया? तो वो क्या हो जाएगा आपके? केवला देवी। और इसके अंतर्गत जो प्रसिद्ध है वो क्या होगा आपका? लांगुरिया डांस, है ना, लांगुरिया नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, वह लोक देवी जिससे गोगा जी की बाती नागों का देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई, वह लोक देवता, है ना, जिसे गोगा जी की बाती यानी जैसे गोगा जी को अपन सर्प के लिए जाना जाता है, वैसे ही नागों के देवताओं के रूप के अंतर्गत जो प्रसिद्ध हुए थे वो कौन से थे आपके? तेजा जी थे, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेजा जी। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया। वीडियो को पसंद आए तो अपने फ्रेंडों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।